आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार 9 मई को पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए की फौरन राहत देने की मंजूरी दी। ये फंडिंग आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ प्रोग्राम का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के लिए सितंबर 2024 में मंजूर किया गया था। ये एक 37 महीनों का प्रोग्राम है जिसकी कुल वैल्यू $7 बिलियन है। इस नए ट्रांजैक्शन के साथ पाकिस्तान को अभी तक टोटल $2.1 बिलियन मिल चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएमएफ ने पाकिस्तान की एक और रिक्वेस्ट को मंजूरी देते हुए रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी आरएसएफ के तहत लगभग $1.4 बिलियन की अतिरिक्त सहायता को भी अप्रूव कर दिया है। लेकिन भारत ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान की हालिया भारत के खिलाफ सैन्य गतिविधियों और पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भारत ने आईएमएफ के इस फैसले पर कड़ा असंतोष जताया है। भारत ने वोटिंग से तो एब्सटेन किया, क्योंकि ऐसे मामलों में विरोध में वोट करने का विकल्प सदस्य देशों के पास होता ही नहीं। लेकिन भारत ने आईएमएफ को साफ साफ कहा कि पाकिस्तान का आईएमएफ फंड्स का मिसयूज का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है और ये पैसा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा क्यों देता है? आईएमएफ का कहना है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उन देशों को दिया जाता है जो अपने इंपोर्ट्स और एक्सटर्नल पेमेंट्स को पूरा करने में असमर्थ है और जिनकी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस होती है। मतलब वहां के बुनियादी ढांचे में, शिक्षा व्यवस्था में या बैंकिंग सिस्टम में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से देश की ग्रोथ रुक जाती है। ईएफएफ के जरिए आईएमएफ उन्हें सॉफ्ट लोन देता है। ध्यान दीजिए, ये ग्रांट या एड नहीं होता, बल्कि इसे चुकाना होता है। इस लोन को वापस करने के लिए उन देशों को लंबा समय दिया जाता है ताकि वो अपने ढांचे में जरूरी बदलाव कर सकें। अब पाकिस्तान की बात करें तो वो इन सभी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का टेक्स्ट बुक केस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले कई दशकों से लगातार कमजोर होती जा रही है। 2023 में पाकिस्तान का जीडीपी लगभग $338 बिलियन था, जो 2017 से भी कम है। यानी उनकी इकोनॉमी लिटरली पीछे जा रही है। जहां ग्रोथ रुकी हुई है, वहीं महंगाई आसमान पर है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कुछ यूं रहा। 2020 में 10.7%, 2021 में 8.9%, 2022 में 12.2%, 2023 में 29.1% और 2024 में 23.4%। यानी अगर 2019 के आखिर में कोई सामान 100 रुपए में मिलता था, तो आज वही 215 रुपए में बिक रहा है। पाकिस्तान की इस आर्थिक बर्बादी की वजह है गलत नीतियां, राजनीतिक अस्थिरता, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, बहुत कम सेविंग्स रेट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा वहां की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ही कम है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा नुकसान होता है। आईएमएफ से पहले भी पाकिस्तान पिछले 35 सालों में 28 बार लोन ले चुका है। आईएमएफ के अलावा उसने चीन, यूएई, सऊदी अरब, पेरिस क्लब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड जैसी संस्थाओं से भी हजारों करोड़ डॉलर उधार लिया है। अब सवाल उठता है, आईएमएफ ने इस बार पैसा क्यों दिया? आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे बजट में सुधार, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लागू करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करना और इंटरेस्ट रेट्स कम करने जैसे कदम। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की महंगाई दर अप्रैल में 0.3% तक गिर गई थी और वहां की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की है। हालांकि ये सारे आंकड़े अस्थायी इंप्रूवमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान इन फंड्स का इस्तेमाल आर्थिक सुधार के बजाय अपनी मिलिट्री बिल्डअप और आतंकवादी नेटवर्क को फंड करने में कर सकता है, जैसा उसका इतिहास रहा है। आईएमएफ की लैंग्वेज में ये एक पॉलिसी बेस्ड लोन है, लेकिन भारत की लैंग्वेज में ये एक स्ट्रैटेजिक रिस्क है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यूएनएससी में भी सवाल उठे हैं और जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनाव जारी है, ऐसे में आईएमएफ की ये मदद कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। क्या आईएमएफ पाकिस्तान से वाकई में रिफॉर्म्स की उम्मीद करता है, या ये लोन भी पाकिस्तान की लॉन्ग लिस्ट ऑफ अनपेड डेब्ट्स में एक और नाम बन जाएगा? फिलहाल के लिए पाकिस्तान को राहत तो मिल गई है, लेकिन दुनिया देख रही है कि ये राहत कहीं खतरे में तब्दील न हो जाए।